दा पाप करे नि तुछार के काक्षिणी सतवाहिनी हिंगला जनियाए कल कंकाले बिनते करूं करूं सारुदामाए हे बम्बावती विमलेश्वरे बेर विरासिनु नाम बिंदरवासिनी लाज रखो सुपूरण करियो काजे शंभो गौरा कुलितरा जय जंतेर महिपाल हे गुरु दो गनो धनुबंतरी जय जय भीमाल पेन। इस प्रकार से सगजनों आज इस कोया प्रेम के महाप्रसंग को आगे ले जाते हुए हम उस महाप्रसंग पर आपको ले चलेंगे जो एक समय यही गाथा को इस गोंडवाना पावन भूया में राज्य करने वाले राजा वीर शाह आत्राम ने अपने गुरु विक्रमदेव से श्रवण किया था। जो गाथा आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, गुरु विक्रमदेव ने अपने राजा वीर शाह आत्राम से, क्योंकि एक बार गुरु विक्रमदेव जी के दरबार में जाकर के वीर शाह राजा ने एक बार पूछ लिया कि गुरुदेव जो गोंडवाना के रहने वाले मेरे मूल निवासी मेरे सगा भाई जो सत्य धर्म को मान करके और अपने देव बड़ा देव की आराधना पूजा पाठ करके अपने जीवन को आनंद, अपने जीवन को मंगलमय बना करके अपने इस महान गोंडवाना का नाम दूर दूर तक रोशन करने वाले इस महान गोंडवाना साम्राज्य को क्या ऐसी नजर लग गई जिससे मेरे लोग अपने सतमार्ग से हटने लगे, अपने धर्म को छोड़ करके गैर धर्म में अपनी आस्था को लगाने लगे, अपनी रीति, अपनी नीति, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को भूल करके गैर रीति धर्म के लोगों के साथ में रह करके अपने धर्म को छोड़ करके गैर धर्म को अपना रहे हैं। जब इस प्रकार की प्रार्थना वीर शाह आत्राम ने अपने गुरु विक्रमदेव से कहा तो विक्रमदेव बोले, हे महाराज, जो आज गोंडकुल के लोग जो परेशानी झेल रहे हैं और अपने धन संपदा वैभव को नष्ट कर रहे हैं, उसका कारण है क्या? इस प्रसंग पर मैं आपको एक छोटी सी दास्तान सुनाऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं राजा साहब,
आज 5वां दिन है, मैं यदि झूठ बोलूं तो मुझसे बोल देना। जितने भी राजे महाराजे आ रहे हैं उनका स्थान अलग है, बायां पक्ष दाएं पक्ष। मेरे दाएं पक्ष में मेरी मातृ शक्तियां बैठी हैं, बाएं पक्ष में मेरे राजा महाराजा लोग बैठे हैं, दाएं पक्ष में मेरी रानियां बैठी हैं, हमको जन्म देने वाली दाइयां बैठी हैं। जितने भी राजा महाराजा आ रहे हैं इसको या अपने को सुने तो वहां पर जूता उतार करके सीधे चले आते हैं, बेचारे आकर के बैठ जाते हैं। उनका दोष नहीं है और मैं उनकी गलती को नहीं बता रहा हूं, संकेत बता रहा हूं। और कुछ कुछ हमारी रानियां महारानियां भी उस पैंठाना के एक 5 चक्कर लगा करके जहां पर ज्योत सामने आपके जल रही है उस ज्योत के दर्शन करके फिर भी आती। कछु कछु हमारी मातृ शक्तियां कुछ कुछ सीधी आकर के यहाँ बैठ जाती। अब इसका कारण क्या है? यदि वहां पर कोई फोटो रखी होती, मूर्ति रखी होती तो सब लोग जाकर के वहां नमन करते, सेवा जोहार करते, माथा टेकते, फिर पंडाल में आते। परंतु वहां कुछ नहीं दिख रहा ना, इसलिए वहां पर आस्था नहीं है। आपको मालूम नहीं है मेरे सगाजनों, ये पैंठाना कौन का है? ऐसे ही वहां सतरंगी झंडा नहीं लगा, वो ऐसे वैसे कलश नहीं है वहां पर। कलश का मतलब समझते हैं आप लोग? कलश जल रहा है ना वहां पर, सब देख लीजिए एक बार नजर डाल के, वहां कलश घेरो रखे हैं और एक कलश बीच में है वो जल रहा है। और कलश का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? कलश का मतलब होता है, कलश 3 शब्दों से तैयार होता है, काला से। इसी प्रकार से वो 3 शब्दों से सजाया हुआ नाम है कलश, और उसमें 3 शक्तियां विराजमान होती हैं। कौन सी? का से कंकाली मैया जो हमारे क्लेशों का हरण करती है, हमारे दुखों का नाश करती है, वो माँ काली कंकाली उसमें विराजमान होती है। तालियां बजाना पड़ेगा। का से कंकाले, और फिर दूसरा शब्द आता है ला, काला। ला शब्द आता है, ला से यानी लिंगो गुरु, जिन्होंने जिनकी वाणी को आज आप श्रवण करने आए हैं, जिनकी गाथा को आप सुनने आए हो, ऐसे धर्म गुरु बाबा लिंगो बाबा का वह स्थान है। हेलो, बोलिए खेत के लिए, बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पैंता सजोर पैंता। यानी वहां पर 2 शक्तियां विराजमान है, माता काली कंकाली वहां विराजमान है, बाबा धर्मगुरु लिंगो जी वहां विराजमान है, और तीसरा काला। 2 शब्द हो गए, तीसरा शब्द आता है सा यानी शंभू। इस धरती के राजा जिनको आप भोला कहते हो, जिनको आप शंकर कहते हो, वो 3 महाशक्तियों का पैंठाना है जिसको हम परिक्रमा दे करके आते हैं। परंतु हे मेरे भोले वाले भाई बहनों, ये आपकी गलती नहीं है। इसी प्रसंग पर लीजिए, मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। तो राजा वीर साहब अपने गुरु विक्रमदेव जी से बोले, महाराज ध्यान दे करके सुनो। मेरे सगाजन,
आप लोग सभी मेरे राजा महाराजों से निवेदन है आगे आ जाएंगे, क्योंकि कैमरा चल रहे हैं और कैमरा की दृष्टि में आप सभी लोग हो। तो मेरा कहना है कि जिनके सिर गले में यदि पीला रूमाल है वो अपने सिर पर पगड़ी धारण कर लें तो बहुत अच्छी सुंदर हमारी सभा, हमारा सत्संग शोभायमान होगा। क्योंकि ये पीली जो पगड़ी है गले में डालने के लिए नहीं है, सिर पर पगड़ी बांधने के लिए है ना। अरे हम राजों के वंशज महाराजों जैसी यदि हम जन श्रृंगार कर लेंगे ना, हम वही तो हमें चाहते हैं कि हमारा समाज सजा हुआ होना चाहिए। जैसे हमारी मातृ शक्तियां श्रृंगार करते वैसे आप भी अपना श्रृंगार करना सीख लो। है कि ना। क्यों कहा है सिर पर रहेगा ताज तभी तो आएगा गोंडवाना राज मेरे भैया। ऐसे बगैर ताज के राज मिलने वाला नहीं है। तो सगाजनों, गुरु विक्रम देव राजा वीर शाही को सुना रहे हैं। क्या बोले राजन, एक समय, कौन सा समय था वो, जिस समय ये गोंडवाना भैया में शंभू राज था, शंभुओं का राज चल रहा, शंभुओं की सत्ता चल रही थी। और उन्हीं शंभु सत्ता के बीच में इस पावन गोंडवाना की धरा धरती में विदेशियों का आगमन हुआ। कौन का आगमन हुआ? विदेशी लोगों का आगमन हुआ। और विदेशी लोग सबसे पहले इस गोंडवाना भूया में कहां से आए? उस राजा की अमर दास्ता राजा वीर शाह को विक्रमदेव जी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अंगाकोट सावर साए महाराजा सल्ला गांगरे उपासक समाजा और सिंगा बोगा पूजक पुजारे रहे प्रजा सुखद सब सारी। राजा वीर शाह के लिए गुरु विक्रमदेव कहते हैं कि हे महाराज, अरगल देश के राजा, कहां के राजा? अरगल देश के राजा गोंडी राजा साबर शाह। राजा सबर शाह के राज में प्रजा बहुत आनंद से अपने जीवन को निर्वाह कर रही थी। बड़े आनंद मंगल से अपने सांसारिक जीवन को सजा करके बड़े आनंद उत्साह से समय समय पर तीज त्योहार मनाया करते थे। और राजा साबर शाह अपने समस्त प्रजाजनों की बड़े प्रेम सेवा भाव से उनकी सेवा करते थे। और राजा साबर शाह सल्ला गांगरा देव देवियों के उपासक थे। सल्ला गांगरा, सल्ला गांगरा का मतलब दाऊ दाई के उपासक। सल्ला यानी पिता, गांगरा यानी माता, है ना भैया? समझ गए आप मेरे अर्थ को? सल्ला यानी पिता और गांगरा यानी मां, यानी माता पिता के उपासक थे। जैसे आपको मैं दर्शन कराए दे रहा हूं सल्ला गांगरा के। हमारे प्रकृति शक्ति फड़ापेन की आकृति कैसी है? ऐसा करके बैठ जाइए आप अपने आसन पे। आ गई ना सल्ला गांगरा की आकृति?
जिसको हम फड़ा पेन बोल रहे हैं, यानी हमारे एक अंग में, दाएं अंग में पितृशक्ति का वास है और बाएं अंग में मातृशक्ति का वास। दाएं अंग में पिता शक्ति विराजमान है, बाएं अंग में मातृशक्ति विराजमान। यानी माता पिता ने, यदि माता पिता का योग ना होता, माता पिता का संयोग ना होता, तो क्या हम इस संसार में आ जाते मेरे सगाजनों? नहीं आते ना। तो आधा शरीर हमको माँ ने दिया, आधा शरीर पिता ने दिया, तब हम इस संसार को देख पा रहे हैं सगाजनों। तालियां बजाना। माता पिता की कृपा। तो इसी प्रकार से राजा सरवर शाह जो था, सावर शाह, वो सल्ला गांगरा देवी देवियों के उपासक थे, पूजा करते थे, बड़े लगन से किया करते थे। वहां की प्रजा बहुत आनंद सुख से अपना जीवन यापन करती थी। कोई दुखी हुआ करता था तो सभी समाज यानी सभी परिवार के लोग मिलकर के उस दुख को बांट लिया करते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था कि हमको दुख हुआ। इस प्रकार से सब मिलजुल करके पूरे सगा समाज के लोग एकत्र होकर के एक भाव में अपने राज्य की व्यवस्था को संभाले हुए और राजा सावर शाह के दरबार में एक भूमिका गुरु थे। कौन थे? भूमिका गुरु, जिनका नाम झुन्नी पंडा था। याद रखना, राजा सावर शाह के कुल गुरु का नाम क्या था? झुन्नी पंडा। और झुन्नी पंडा के मात्र एक संतान थी। क्या थी? एक संतान थी। वो संतान क्या थी? एक बेटी थी। झुन्नी पंडा भूमिका गुरु के घर में एक बिटिया थी जिसका नाम पारो था। क्या नाम था? पारो। उसी समय में आर्य लोग विदेश से आकर के समुद्र के किनारे बस गए मेरे सगाजनों, और इस सावर शाह राजा के राज्य में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके कोई अंधा बन गया, कोई लंगड़ा बन गया, कोई लूला बन गया, किसी ने थैली टांग ली, किसी ने झोली टांग ली। इस प्रकार से राजा सावर शाह के देश में, राज्य में भ्रमण करते हुए यहाँ के लोगों से मेल मुलाकात करने लगे। यहाँ के वैभव को परखने लगे, जानने लगे, समझने लगे कि इनके बीच में हम अपना स्थान, अपना मुकाम कैसे स्थापित करें, इनके बीच में हम कैसे रह पाएं। इस प्रकार से सावर शाह राजा के राज्य में भ्रमण करने लगे मेरे सगाजनों। तो उन्हें घुसपैठियों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था, वो चतुर चालाक। उसने सोचा देश में भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी जहां पकड़ो जहां से सब कुछ प्राप्त हो। तो वह विदेशी झुन्नी भूमिका गुरु के पास में आया और आकर के झुन्नी पंडा से बोला, गुरुदेव मैं आपके पास आया हूं, मेरी आपसे एक छोटी सी विनय है गुरुदेव। बोले कौन सी बात है भाई परदेशी? कही गुरुदेव मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आपसे विद्या लेना चाहता हूं। तो बोले मेरे परदेशी भाई, ना मुझे आपका पता, गांव का पता, न नाम का पता, मैं कैसे तुमको अपना शिष्य बनाऊं?
तो झुन्नी पंडा से परदेश